इस म्यूजियम का सफर बड़ा ही हैरत अंगेज है। जब आप पहली गैलरी में कदम रखते हैं तो वहाँ अंधेरा होता है, जैसे आप वक्त के पीछे जा रहे हों। वहाँ की दीवारों पर बड़े बड़े पर्दे में स्क्रीन्स लगे हैं जिन पर शहर के मंजर दिखाए जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप खुद उस पुराने दौर में मौजूद हैं जहाँ सिर्फ हवा की सरसराहट और रेत के टिली थे। फिर AI की गैलरी ऐसी आती है जहाँ कतर के कुदरती माहौल को दिखाया गया है। वहाँ उन जानवरों और परिंदों के बारे में बताया गया है जो इस सख्त गर्मी में भी जिंदा रहते हैं। ऐसे कतर का कौमी जानवर ओरिक्स, जिसकी शान और खूबसूरती बेमिसाल है। इन गैलरी से गुजरते हुए आपको कतर की मिट्टी की महक महसूस होगी। कतर नेशनल म्यूजियम की कहानी सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक पूरी तारीख है। इस कहानी का आगाज होता है उस पुराने महल से जिसे ओल्ड अमीरी पैलेस कहा जाता है। ये महल शेख अब्दुल्ला बिन जसीम अल थानी का घर था जो कतर की AI के अजीम रहनुमा थे। 1900 के इब्तिदाई सालों में जब कतर एक छोटा सा और खामोश इलाका था, तब ये महल यहाँ की शान शौकत का मरकज था। इसकी दीवारें मिट्टी और पत्थरों से बनी थीं जो उस वक्त की सादगी और मजबूती की मिसाल थीं। यहाँ से कतर के फैसले किए जाते थे और यहाँ के लोगों की उम्मीदों का दिया जलता था। जब आप आज के नए म्यूजियम में दाखिल होते हैं तो यह पुराना महल आपको सबसे पहले मिलता है जैसे माजी खुद हल्का इस्तकबाल कर रहा हो। जब हम इस म्यूजियम की नई इमारत को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शहर के बीच मिट्टी का एक फूल खिला हो। इस डिजाइन को डेजर्ट रोज कहा जाता है। डेजर्ट रोज कोई मामूली फूल नहीं है बल्कि ये कतर के शहर में मिट्टी, नमक और रेत के कुदरती मिलने से बनता है। आर्किटेक्ट जॉन नोवेल ने इसी कुदरती करिश्मे को जहन में रखकर इस म्यूजियम का नक्शा खींचा। आप देखेंगे कि इस इमारत में हर तरफ बड़ी बड़ी डिस्क बनी हुई हैं जो एक ही दूसरे के ऊपर स्थिर रखी हैं जैसे गुलाब की पत्तियां हों। ये डिस्क सिर्फ डिजाइन नहीं है बल्कि ये अंदर की गैलरीज को साए में रखती हैं ताकि शहर की गर्मी अंदर महसूस न हो। ये इमारत इस बात का ऐसे बूत है कि इंसान अपनी पुरानी सकाफत को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह मिला सकता है। वक्त बदलता गया और फिर 1939 का वो साल AAYA जिसने कतर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। दुकान के मकाम पर पहली बार तेल यानी ऑयल दरियाफ्त हुआ। इस दरियाफ्त ने कतर को एक ही नई पहचान दी और यहाँ तरक्की का एक ही ऐसा सफर शुरू हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। आज का कतर सिर्फ शहर नहीं है बल्कि यह बुलंदोबाला इमारतों और जदीद तरीन शहरों का मरकज है। कतर नेशनल म्यूजियम हमें यही सिखाता है कि इंसान चाहे कितनी ही बुलंदियों पर क्यों न PA हंस जाए USAY अपनी जड़ों रूट्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये म्यूजियम माजी की यादों और मुस्तकबिल के ख्वाबों का एक हसीन मिलान है और यहाँ की देवर हर कोशिश यही कहती है कि कतर हमेशा इसी तरह अपनी शान बरकरार रखेगा। कतर की तरह का एक बड़ा हिस्सा नीले समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। ऑयल और गैस से बहुत पहले यहाँ के लोगों की जिंदगी मोती निकालने से जुड़ी हुई थी। गर्मियों के मौसम में यहाँ के मर्द महीनों के लिए अपनी कश्तियों में निकल जाते थे और अपनी जान खतरे में डालकर समुद्र की तह से मोती ढूंढ कर लाते थे। म्यूजियम के इस हिस्से में आपको वो पुरानी कश्तियां और वो औजार मिलेंगे जो जाबाज लोगों ने इस्तेमाल किए। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना और मशहूर बरोडा कारपेट भी है जिस पर लाखों मोती और कीमती पत्थर जड़ रहे हुए हैं। ये कारपेट इस बात की गवाह है कि कतर के लोग हमेशा से नफीस पसंद और मेहनती रहे हैं। मोती निकालने का ये काम सिर्फ कारोबार नहीं था बल्कि यह कतर की हिम्मत और सब्र की कहानी है। जब आप म्यूजियम की अगली गलियों में कदम रखते हैं तो वहाँ द लाइफ इन एल बार यानी शहर की जिंदगी का मंजर सामने आता है। यहाँ आपको वो पुराने खाइमे टेंट्स नजर आएंगे जो कतर के बदवी लोग इस्तेमाल करते थे। इन खैमों में बैठकर वो दुनिया भर की बातें करते थे और मेहमान नवाजी उनकी रगों में दौड़ती थी। यहाँ गावा यानी अरबी कहवा पिलाने का एक मखसूस तरीका दिखाया गया है जो आज भी कतर की सकाफत का लाजमी हिस्सा है। फिर एक और गैलरी आती है जहाँ द लाइफ ऑन द कोस्ट यानी साहिली इलाकों की कहानी है। वहाँ आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देगी और मिट्टी के बर्तन और पुराने जेवर मिलेंगे जो उस दौर की खूबसूरती का ऐसे बूत है। इस म्यूजियम की हर दीवार डिजिटल स्क्रीन की तरह है जिस पर पुराने वक्त की वीडियोस चलती हैं। आप देखेंगे कि किस तरह छोटा सा मशरम का गाँव दुनिया का सबसे जदीद शहर बन गया। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल पर असर किया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हर नए अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में।